अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम लजीज़ा के जायके। मेरी तरफ से K2 TV की तरफ से और लजीज़ा की तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत भरपूर तरीके से आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी जो डिशेज़ हैं बारबेक्यू की और मीठे की और मुख्तलिफ़ किस्म के कौरमों की, पुलाव की, बिरयानी की आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ पे बात हो मीठे की तो लजीज़ा सफ़े अव्वल की ब्रांड जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से 1985 से पाकिस्तान में जो है आपको क्वालिटी सर्विसेज देता है, चाहे वो मीठे में शीर खोरमा हो, चाहे खीर हो, चाहे रसमलाई हो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मीठे में ही आती हैं और रवायती मीठे में आती हैं वो लजीज़ा आपको ऑफ़र करते हैं और बहुत आसानी है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहली दफ़ा बनाते हैं या जिनको बनाना नहीं आता, उनके लिए बहुत आसानी है कि वो लजीज़ा का एक पैकेट लेते हैं और उसके ऊपर रेसिपी लिखी होती है, उसी को आप फॉलो करते हैं और बहुत मज़े का मीठा बनता है। आज क्या बनाएंगे और आज मीठे में क्या है? डेफिनेटली आज मीठे में हमारे पास जो स्पॉन्सर है हमारे लजीज़ा खीर मिक्स है जी, शीर खोरमा है, रसमलाई है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लजीज़े की जो मीठे में आती हैं डिशेस वो इसी तरह पैकेट में आपको मिलती हैं और वही रेसिपी आपको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा मीठा बन जाता है। आज क्या बनाएंगे जी? आज बनाएंगे जैसे कि छोटी ईद पे अमूमन हम लोग शीर खोरमा बनाते हैं और शीर खोरमा क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारे लोगों को शीर खोरमा बहुत पसंद है। तो खीर बनाएंगे और खीर मिक्स है जी और इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। आपको लेना क्या है, ये आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जी इसके लिए एक पैकेट तो खीर, अगर तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग हैं तो 2 से 4 के लिए बहुत है, लेकिन अगर मुनासिब मिकदार में मीठा खाने वाले हैं तो 4 लोगों के लिए भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस लोग हैं और वो मीठे को खाना तो पसंद करते हैं लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं, तो 6 से 8 भी खा सकते हैं। हमारे पास आज के इसमें एक पैकेट खीर मिक्स और इसके अलावा थोड़ा सा बता दूं जी कि अगर बात हो इनकी लजीज़ा की तो चाहे जितने भी अरसे से लजीज़ा खीर चीज़ें ऑफ़र करता है, अपनी क्वालिटी को इन्होंने हमेशा मेंटेन किया हुआ है और जो चीज़ों की खुशबू है, जायके हैं, जायके को इन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा है। उसमें अमूमन इम्प्रूवमेंट आती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ इनकी बनाएं और आपको लगे कि पिछली दफ़ा जो रेसिपी हमने बनाई थी या जो डिश हमने बनाई थी वो शायद इतने मज़े की अब नहीं है। ऐसा नहीं होता, हमेशा आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती है, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी में मुख्तलिफ़ चीज़ें। आज हम बनाएंगे खीर और इसके लिए करना क्या है कि मुझे लेना है 1 लीटर दूध और 1 लीटर दूध को करेंगे जी गरम और गरम करने के बाद मेरे पास दूध ज़रा ज़्यादा है, लिहाजा क्या करेंगे जी, हाँ ये 1 लीटर हमने दूध लिया और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद हम इसमें लजीज़ा खीर मिक्स जो है वो शामिल करेंगे और जैसे कि ओरिजिनल है जी और कब से है 1985 से जो है लजीज़ा मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमें ऑफ़र करते हैं मीठे में और हम लोग जो है बहुत आसानी से बनाते हैं। अब बड़ी ईद की बात हो तो आप सब ने जो है बहुत सारी नमकीन और स्पाइसी फूड जो है वो ट्राई किया हो। जब खाने के टेबल पे सब कुछ मौजूद हो लेकिन मीठा मौजूद ना हो तो खाने में कमी होती है। गेस्ट आए होते हैं, दोस्त आए होते हैं, ऑफिस कुलीग आए होते हैं, बाज़ औक़ात बॉस भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि जी टेबल पे जो है मीठा क्यों नहीं है। तो उससे बचने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं जी कि हम कहते हैं कि नहीं, अब मीठा होना चाहिए। देखें पैकिंग खोलने के बाद एक तो ये है कि अप्रिशिएटेड है अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में तारीफ़ की जाती है जहाँ कहीं पे भी आपको लजीज़ा चाहिए होता है। और उसके अलावा वही बात कि हमेशा प्योर फॉर श्योर और ओरिजिनल जो है ये है और इसमें सब कुछ शामिल है। आपने वही दूध लेना है, दूध के अंदर इसको पकाना है और उसके बाद ठंडा करके पेश करें और मेहनत सारी लजीज़ा की होती है और जो है तारीफ़ आपकी हो जाती है। तो इसके लिए फिर बेहतर है ना कि आप लोग क्या करें कि जी आप लोग घर में जो स्पेशली वो बच्चे या बच्चियाँ जिनको खाना बनाने का शौक़ होता है लेकिन वो समझते हैं कि जी अगर खीर हम लोग बनाएंगे तो शायद हमें
वैसे रिज़ल्ट ना आए जैसे कि हमें चाहिए, तो फिर उसके लिए बेहतर यही है कि आप लजीज़ा खीर जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों ने ट्राई की होगी लजीज़ा की। अगर बात की जाए तो दूध दुलारी मुझे बहुत पसंद है, फालूदा इनका बहुत पसंद है। अभी शामिल करते हैं जी क्या, हमारे पास जो एक पैकेट लजीज़ा खीर मिक्स है हमने वो शामिल किया और 1 लीटर दूध लिया। इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे, जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं और ड्राई फ्रूट्स जब आप खीर बनाने ख़ुद से जाते हैं कि जी कि राइस से बनाई जाए, चावल को जो है चावल से बनाना है, तो उसके लिए फिर ड्राई फ्रूट्स भी आपको लेने हैं। फ़ायदा इसका यही है कि लजीज़ा में आपको वो सारे ड्राई फ्रूट जो है वो मिल जाते हैं जो कि किसी भी खीर के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। तो और उससे खुशबू, इलायची और केवड़ा, यानी तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। बादाम, पिस्ता, अगर आप एक दफ़ा आपने खीर बनानी है तो उसके लिए तो आपको पिस्ता लेना होगा, महंगा पड़ जाता है, बादाम महंगे पड़ जाते हैं, इलायची, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लजीज़ा का एक पैकेट लें और 1 लीटर दूध लें, उसको अच्छी तरीके से पकाएं, ठंडा करें और फिर उसके बाद इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। सो अभी हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, पकाएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, सर्व कर देंगे। सो अगर आपकी रेसिपी की बात की जाए और आज के बाकी चीज़ों के बारे में बात हो, जैसे कि शीर खोरमा है, तो शीर खोरमा भी डेफिनेटली बहुत मज़े का है। मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, जो बहुत अच्छा लगा। तो ये इसको अभी हमने पकाने के लिए छोड़ देना है, हल्की आंच पे, आंच थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं क्योंकि तेज़ है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, वापस आएंगे, ब्रेक लेंगे छोटी सी ना, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है लजीज़ा के जायके। वेलकम बैक, आपको करते हैं जी लजीज़ा के जायके में हैं। और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आप सबको मेरी तरफ से, K2 TV की तरफ से और लजीज़ा की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक में मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि इसमें मुसलसल चमचा जो है वो हिलाते रहें। स्पैचुलर है मेरे पास जी, और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि कीर लगने का अच्छा नहीं होता, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। और जब जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते रहेंगे, क्या होगा कि कीर बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, टेम्परेचर सबको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। हिलने से यही होता है कि एक जगह पे जो इसमें चावल होते हैं, चीनी होती है, वो एक जगह पे रुकेगी नहीं। तो लिहाजा जब इसको मिक्स करते रहेंगे तो क्या होगा और कि खीर अच्छी बनेगी। अच्छा, जहाँ पे बात है उसकी, यहाँ की बाकी जो मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, ब्रेक से पहले आपको शीर खोरमे के बारे में बताया कि शीर खोरमा, तो शीर खोरमे में जो है सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जी कि शीर खोरमा में ये देखें, ज़फ़रानी शीर खोरमा, इसमें ज़फ़रान का जो फ्लेवर है जो कि बहुत महंगा और अच्छे वाला तो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत सारी जगहों से मिलता भी नहीं है। कुछ मखसूस शॉप्स होती हैं जहाँ से आपको ज़फ़रान मिलता है जो कि बहुत महंगा होता है। तो उसके लिए आपने अगर यही शीर खोरमा लिया और फिर इसके बाद इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा शीर खोरमा लजीज़ा का बेहतरीन है, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और बात आती है रसमलाई की। रसमलाई की, तो रसमलाई में ये देख लें कि रसमलाई जो है वो भी बहुत मज़े की। वो लोग जो कि अगर बाहर समझते हैं कि अगर हम किसी बेकरी से लेते हैं या किसी भी शॉप से लेते हैं तो वो रसमलाई इतनी मज़े की नहीं होती या ज़्यादा महंगी होती है। तो बेहतर ये है कि घर में आपने दूध लिया और दूध के साथ जो है रेसिपी इसके साथ बैक साइड पे सारी लिखी है, यही रेसिपी जो है आपने इसको फॉलो किया। क्या करना है कि दूध चाहिए होता है 1 लीटर, चीनी चाहिए होती है आधा कप या हस्बे ज़ायक़ा, और अंडा और 1 अदद कुकिंग ऑयल, 4 से 5 चम्मच लजीज़ा रस मलाई मिक्स 1 पैकेट,
और उसके बाद आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो रस मलाई भी बहुत मज़े की और अच्छी बन जाती है। ये सारी चीज़ें जब आपको इतनी आसानी में मिलती हैं तो फिर बंदा कहता है यार बजाय इसके कि मैं अगर किसी ऐसे ब्रांड से जो कि महंगा है और उसके लिए अगर मैं रस मलाई लेके आऊँगा और एक बंदा या दो बंदों की जो प्राइस बनती है उसी में अगर पूरी फैमिली के लिए बन जाती है तो मेरे ख्याल से फिर बेहतर ये है कि आप घर पे बनाएं। उससे क्या होता है कि आपको यकीन होता है कि आपने दूध का इस्तेमाल सही किया, आपने जो चीनी डाली ठीक डाली, आपने अंडा ठीक डाला, आपने ऑयल अच्छा यूज़ किया, आपने लजीज़ा मिक्स जो रस मलाई है वो अच्छा वाला यूज़ किया, तो दिल में जो एक होती है ना हदसा सा होता है कि जी के अगर तो हमने इस बेकरी से ये चीज़ ली है ये मज़े की नहीं है कुछ, तो वो फिर वो हदसा ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप घर में खुद से बनाने की कोशिश करें। बाज़ों का ऐसा होता है यार कहते हैं कि अगर तो मैं रस मलाई बनाऊँगा या बनाऊँगी तो रस मलाई के जो है वो रस मलाई सही ना बने, जो पेड़े हैं वो अच्छे ना हों, टूट जाएंगे। यार एक दफ़ा ट्राई करेंगे, दूसरी दफ़ा आपको तजुर्बा होगा और तीसरी दफ़ा जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल यकीनन अच्छे बनेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना कि रस मलाई बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो वो मुश्किल आपको फिर नहीं लगेगी और आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है रस मलाई बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, खीर की तरफ अगर देखें तो गाढ़ी होना शुरू हो गई है, लेकिन हल्की आंच पे इसको पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे तरीके से जो चावल इसमें डले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और मुलायम हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रेसिपी को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जैसे कि इसके बैक साइड पे दिया होता है, आंच को तेज़ कर देते हैं और फिर उसके बाद दूध तो खुश्क हो जाता है, लेकिन खीर उतने मज़े की नहीं बन पाती जिस तरह के हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह हम चाहते हैं कि ऐसे खीर जो है वो बने। तो बेहतर ये है कि हल्की आंच पे थोड़ा सा टाइम देंगे। गर्मी है, मुझे पता है कि गर्मी में किचन में खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है और फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं यार बस ठीक है चलता फिरता काम करो, जल्दी जल्दी बना लो और फिर उसके बाद फटाफट आपका काम, तो इतना टाइम तो टोटल लगना ही नहीं है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। और 15 से 20 मिनट में अगर आपको एक अच्छी खीर खाने को मिल जाती है या रस मलाई खाने को आपको मिल जाती है या शीर खोरमा मिल जाता है, मेरे ख्याल से फिर वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि आप 15 मिनट के बजाय 10 मिनट में, तो 15 मिनट या 20 मिनट टोटल आपको लगेंगे और फिर उसके बाद आप छिल करके खुद भी तारीफ़ें समेटें और फिर मज़े से लेके खाएं भी। अच्छा, ट्राई की अगर बात हो या आज की बाकी कुकिंग की बात हो तो बड़ी ईद पे बारबेक्यू, साथ में बिरयानी, पुलाव और मुख्तलिफ़ किस्म के कौरमे, कढ़ाइयाँ बहुत बनती हैं, लेकिन अहमियत की बात हो, टेबल पे दस्तरखान की बात हो तो वहाँ पे मीठे की कमी हमेशा महसूस होती है कि अगर मीठा ना बना हो तो फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें भी बनी हों, बंदा कहता है यार हाँ बहुत मज़े का था लेकिन बस मीठा नहीं था। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि मीठा बना लिया जाए। और फिर ये भी होता है ना कि ज़्यादा आपको तरद्दुद भी नहीं करना पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस एक पैकेट आपने लिया और पैकेट में दूध आपने गर्म किया और उसके बाद ये देखिए ये खीर कितनी मुलायम और मज़ेदार क्रीमी वाली खीर जो है वो बन गई है। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लजीज़ा कि अगर मीठे में बात हो तो फिरनी और इसके अलावा जो दूध दुलारी की मैंने बात की वो बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। लेकिन बात इसकी हो ये खीर मिक्स की और साथ में शीर खोरमा, रस मलाई, इस ईद पे आप तीनों में से एक चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा इसको और मज़ीद पकाएंगे, आंच मज़ीद हम थोड़ी सी हल्की करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये अगर थोड़ी सी और तेज़ हो गई तो मज़ीद थिक हो जाएगी, जो कि खीर की बहुत ज़्यादा थिकनेस भी अच्छी नहीं लगती और ठंडी होने के बाद ये फिर और भी थोड़ी सी थिक होगी। तो बेहतर ये है कि हम हल्की आंच पे, बहुत कम आंच पे इसको अच्छे तरीके से पकाएं। जब तक हम इसको थोड़ा सा और हल्की आंच पे पकाते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है लजीज़ा के जायके।
वेलकम बैक। आपको करते प्रोग्राम लजीज़ा के जायके। मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर। आप लोग देख रहे हैं K2 TV और लजीज़ा के जायके में हम आज बना रहे हैं मिक्स खीर, जो कि पहले दूध इतना था और पक पक के अब ये बहुत कम रह गया। मतलब कम नहीं रहा, 4 से 6 बंदे अब भी खा सकते हैं आराम से। लेकिन ये कि फिर भी उस लिहाज से ये काफ़ी रिड्यूस हो गया जितना कि हमने इसमें जिस क्वांटिटी में डाला था। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये कोपरा जो कि फ्रेश वाला है, इसको हमने हल्का सा क्रश किया। क्रश करने के बाद इसमें मिक्स किया। ड्राई फ्रूट मज़ीद डालने की इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो क्वांटिटी चाहिए होती है, जो एक्सपर्ट हैं लजीज़ा खीर के, वो एक मखसूस जो क्वांटिटी जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है वो इसमें शामिल होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा इसमें ये जायका जो है मुझे ड्राई फ्रूट का और चाहिए। होता है ना, पिज़्ज़ा पे भी बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिंग कर देते हैं जी, चीज़ की कर देते हैं, बाज़ औक़ात चिकन की कर देते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑलिव की कर देते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग कहते हैं वेजिटेबल्स का ज़रा ज़्यादा करते हैं, तो हो जाता है। अच्छा, इसकी सजावट हम करेंगे 1 अदद गुलाब के फूल से। और गुलाब का फूल जो है वो अभी वो मुझे नहीं भाई देंगे, नहीं भाई। गुलाब का फूल कभी आपने मांगा है किसी से खुद से ही कि दे दें, और वो भी रेड वाला? क्या ही बात है जी। ये देखें खीर जो है वो रेडी हो गई है, लेकिन 1 आध मिनट के लिए हम मज़ीद भी इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको रख देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, गुलाब के फूल से हमेशा लोग कहते हैं कि जी आप क्यों इस तरह करते हैं कि खीर हो या शीर खोरमा हो, आप इसको जो है वो गुलाब के फूल से इसकी सजावट करते हैं या गार्निशिंग करते हैं। मैं कहता हूँ जो खुशबू इसकी अपनी है, इसमें आप मज़ीद जो है वो अर्के गुलाब नहीं डाल सकते, आप केवड़ा नहीं डाल सकते, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगर गुलाब की पत्तियों से आपकी इसकी गार्निशिंग करते हैं वो खूबसूरत दिखते हैं। बाकी जो है ड्राई फ्रूट इसमें सब कुछ डला हुआ है, चीनी डली हुई है और इलायची डली हुई है, सारी चीज़ें इसमें वही क्वांटिटी जो कि एक अच्छी खीर में आपको चाहिए होती है वो मिल जाती है, सिवाय इसके कि आपने इसको गार्निश करना है। तो एक दफ़ा फिर आपको बता दूं जी, हमारे पास जो स्पॉन्सर है वो लजीज़ा खीर मिक्स जो है वो हमारे स्पॉन्सर है, शीर खोरमा है और रस मलाई है। ये 3 चीज़ें जो कि सबसे जो मुझे ज़्यादा पसंद है, रियली ये लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था कि ज़फ़रानी जो शीर खोरमा है वो इसमें ज़फ़रान का जो टच है वो बहुत कम आपको किसी और ब्रांड में मिलेगा। और जो रियल वाला ज़फ़रान का फ्लेवर होता है, जो कि खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ज़फ़रान का जो फ्लेवर है वो कैसा होता है, कितने मज़े का होता है। तो वो चीज़ जो है आपको इसमें मिलेगी। तो लिहाजा आप शीर खोरमा बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। रस मलाई भी आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा फिर कि रस मलाई में भी आपको सारी चीज़ें जो है ये इस तरह की घर में बना सकते हैं। और इसमें क्या है जी, ये रस मलाई जो है पिस्ता डला हुआ रस मलाई है, लिहाजा और फ्लेवर में भी है, जैसे कि ये वाला है जी, ये स्टैंडर्ड वाला, ये स्टैंडर्ड रस मलाई है और वो पिस्ता मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आपको मिलते हैं। तो लिहाजा आप उसको लेके इंजॉय करके खा सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या करना है कि अब खीर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए ऊपर से क्रीम सी उस पर जम गई है। इसको हम अब सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद फिर बस ठंडा करके और इंजॉय करेंगे। ठीक है जी। ये हो गई चूल्हा बंद। और ये थिकनेस भी आप देखें, इसकी थिकनेस हमने कितनी रखी है। मज़ीद अगर हम इसको पकाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जो कि हमने नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने इसको इतना ही रखना है। ठंडा होने के बाद अगर, अच्छा ये देखिए स्पैचुलर से इसको साफ़ करते हैं। बहुत सारी खीर है, तकरीबन 1 बंदे की है हिस्से की। ठीक है, तो ये हमने निकाली। आप भी हमेशा इसी तरह करें और साफ़ करके ये, ठीक है, मज़ीद भी हम निकाल लेते हैं। ये हो गई हमारी आज की रेसिपी, जो कि वाकई ही लजीज है और फ्लेवरफुल है, और ठंडा होने के बाद तो फिर बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये हो गई जी खीर मिक्स, और इसके बाद कुछ गुलाब की पत्तियाँ जो कि हमेशा मुझे अच्छी लगती है खीर में। बाज़ों का तो आप अब इसको दो के खाएंगे,
साथ में तो आपको और अच्छा लगेगा। और ये कुछ कोकोनट, ठीक है जी, ये रेडी है। और हमारे पास कौन सी खीर हमने बनाई जी, ये वाली। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आप लोग खुद से भी अब बनाएंगे, घर में ज़रूर बनाएंगे। और लजीज़ा की जो मुख्तलिफ़ किस्म की रस मलाई है चाहे ये शीर खोरमा है, तीनों में से कोई भी आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आप अपनी बड़ी जो मैं स्पेशली कहता हूँ स्पाइसी वाली ईद को जो है भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मीठे के साथ। और मीठा जो है वो लजीज़ा का ही हमेशा काबिल एतमाद रहा है और अच्छा रहा है। तो बहुत कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा अगर आपने अभी तक लजीज़ा ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें। वैसे मोस्टली पाकिस्तानियों ने इसको ट्राई किया है और पाकिस्तानी जितने भी हैं बहुत मोहब्बत करते हैं लजीज़ा ब्रांड से, इनकी चीज़ों से। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, K2 TV की तरफ से और लजीज़ा की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।